हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं शुभम कुमार आज आपके समक्ष एक न्यू काउंसलिंग प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो आज हम लोग जिस भी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे उसका नाम रीप है। राजस्थान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस है वो सारी रीप के थ्रू एडमिशन लेती है। ठीक है। और आपको पता हो कि रीप की फाइनली शेड्यूल भी आ चुकी है जो कि काफ़ी लेट है शेड्यूल। बट ठीक है, अब शेड्यूल आ गई तो मैं आपको वही शेड्यूल समझाने आया हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला कॉलम है यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन। तो इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हमारी जो मतलब है वो सेकंड कॉलम से स्टार्ट होती है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो जो भी हमारी जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो 27/6/2024 से शुरू है और 17/7/2024 तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिए कि आपकी जो फीस पेमेंट होगी रजिस्ट्रेशन की वो 15/7/2024 तक ही होगी। बट आप ये मान सकते हैं कि अगर फीस पेमेंट 15/7/2024 तक है तो हम लास्ट डेट 15/7/2024 तक ही रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरिट डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट। इसमें जो होगा, जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो आप सीआरएल रैंक डालेंगे। ठीक है। अब जो भी रीप के अंदर कॉलेजेस है उन सब में जो आपकी एडमिशन होगी वो रीप रैंक के थ्रू होती है। तो जो आपने सीआरएल रैंक डाला होगा उसके बेसिस पे आपकी रीप रैंक आएगी। ठीक है। तो रीप रैंक आप देख सकते हैं 19/7/2024 को आपकी रिलीज हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी रीप रैंक में कोई गड़बड़ी है या इससे अच्छी आपकी रीप रैंक बन सकती है तो आप उस पे ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं 23/7/2024 पे। और उसके बाद जो आप ध्यान रखिए 24/7/2024 को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी जिसको हम लोग रीप रैंक कहते हैं। ठीक है। अब ये जो 24/7/2024 को रीप रैंक आ जाएगी तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद फिर चेंज नहीं होगी आपकी रीप रैंक। इसी के बेसिस पे फिर आपकी रीप में जितने भी कॉलेज हैं उन सब पे एडमिशन होगी। अब इसके बाद आता है चॉइस लॉकिंग। ये आप चॉइस लॉकिंग 26/7/2024 तक कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिए कि ये जो चॉइस फिलिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें कोई भी अच्छा कॉलेज दिलाने के लिए। तो इस पे आप एकदम ध्यान रख के गौर करके अच्छे से आप, और उसके बाद आप ध्यान रखिएगा जो आपकी पहली सीट अलॉटमेंट आएगी वो TFWS सीट वालों के लिए आएगी। ठीक है। बस ये बात ध्यान रखिए, जो TFWS सीट अलॉटमेंट आएगी इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है क्योंकि इसमें फीस बहुत कम लगती है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक वाले बच्चे इसमें बैठते हैं। तो इसकी जो सीट अलॉटमेंट आएगी आप देख सकते हैं 27/7/2024 को आएगी। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग होगी वो 31/7/2024 को होगी। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड है जो आपको मिला है तो आप 31/7/2024 को उस कॉलेज में रिपोर्ट करोगे। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी आपको मिला है तो आप अपग्रेड राउंड के लिए यहाँ पे बैठोगे, जो कि आप उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी मतलब लास्ट डेट ऑफ अप्लाई वो 31/7/2024 को रहेगी। ठीक है। अब इसके बाद जो सीट अलॉटमेंट आएगी अपग्रेड की वो आपकी 1/8/2024 को आएगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और उसके बाद जो भी आपको 1/8/2024 में सीट मिली होगी वो आप 5/8/2024 को उसके लिए आप रिपोर्ट करते हो उस कॉलेज में। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस सीट्स के लिए तो फिर आप राउंड 3 में अपग्रेड के लिए बैठते हो, जो कि आपकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 5/8/2024 को होती है। और जो इसके लिए सीट आएगी वो 6/8/2024 को आएगी। और 8/8/2024 तक आपको रिपोर्ट करना है। और इसके बाद आप राउंड 4 देख सकते हो जो कि आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट के लिए होती है, एक्स सर्विसमैन के लिए होती है, पीडब्ल्यूडी के लिए होती है। ठीक है। इन सब जो भी राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हैं, बच्चे हैं जो कि जिनको राजस्थान में एडमिशन लेती है, उन सब के लिए राउंड होती है। और इनकी भी सीट अलॉटमेंट 6/8/2024 को आएगी। बट इनकी जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है मतलब जो कि कॉलेज में रिपोर्टिंग है वो आप 10/8/2024 को देख कर सकते हो। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपग्रेड का जो थर्ड राउंड होगा TFW का इन दोनों की सीट अलॉटमेंट तो सेम डेट को आ रही है 6/8/2024 को। बट TFWS जिस सीट जिनको मिली होगी उन सबको 8/8/2024 तक रिपोर्ट कर लेना है कॉलेज में। और जो आउट ऑफ कैंडिडेट वालों का है क्योंकि उनके आउट ऑफ राजस्थान है तो उनको कुछ टाइम दी जाती है, इसलिए उनकी डेट 10/8/2024 की गई है। अब इसके बाद मान लो अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हुई, आपको सीट नहीं मिली है आउट ऑफ राजस्थान वाले को, तो आप अपग्रेड पे बैठोगे तो उसमें आपको ज़्यादा चांसेस है कि अच्छी सीट्स मिल जाते हैं आउट ऑफ राजस्थान वालों को अपग्रेड पे। तो अपग्रेड पे जो आप बैठोगे उसमें आप अप्लाई करना होगा, वो भी आपकी डेट 10/8/2024 तक है। और जो सीट अलॉटमेंट आएगी 12/8/2024 को आ जाएगी। और इसमें भी आपको जो अलॉटमेंट जो आ जाएगी तो उसके बाद रिपोर्टिंग करना होगा 14/8/2024 तक रिपोर्टिंग करनी है। तो आप देख सकते हो कितना कम टाइम मिला है सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग में। तो आउट ऑफ राजस्थान से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप श्योर हो कि आपको एडमिशन लेना ही लेना है और आप अपग्रेड पे बैठ रहे हो तो आप पहले से रेडी रहना कि आपको जैसे सीट अलॉटमेंट आए और आप कॉलेज के लिए निकल जाओ। अब फिर बात करते हैं राउंड 6 की। तो राउंड 6 जो है ये राजस्थान वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो राजस्थान कैंडिडेट ओनली। ये 16/8/2024 से आपकी जो भी सीट अलॉटमेंट है वो आ जाएगी।
और जो आपको रिपोर्टिंग टाइम है वो 22/8/2024 तक दी गई है। और इसके बाद आप अपग्रेड के लिए बैठते हो, अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो वो 22/8/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी सीट अलॉटमेंट आएगी वो 23/8/2024 को आएगी। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग होगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 29/8/2024 तक रिपोर्ट कर सकते हो। अब ध्यान रखना कि सारी जो भी अलॉटमेंट है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद जो इंटरनल स्लाइडिंग है, तो आप जो भी रिस्पेक्टेड कॉलेज में एडमिशन लियो, वहाँ पे आपकी इंटरनल स्लाइडिंग होगी। तो आप अपग्रेड में आपको पता होगा कि अभी तक कि आप कॉलेज स्विच कर सकते थे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, बट इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है कि वही बच्चे बैठ सकते हैं जो उस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल ले लिए हैं, ठीक है, आपको सीट अलॉटमेंट, और बट आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, बट आपने एडमिशन ले लिया है, तो वहाँ पे इंटरनल राउंड में बैठ के ट्राई कर सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस होता है कि इलेक्ट्रिकल से ईसी वगैरह चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी कोर ब्रांचेस में काफ़ी सीट राजस्थान के अंदर बच जाती है। शार्टी कोटा हो गया, इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सब की काफ़ी सीट रहती है। तो अगर इसमें फिर से आपको एडमिशन लेनी हो तो 31/8/2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जो लास्ट डेट होगी वो 14/9/2024 को होगी, जो भी सीट अलॉटमेंट होगी। इसके बाद राजस्थान में फिर से कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाएगी। जो था ये सारी शेड्यूल यहीं पे खत्म होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से रखें, ये शेड्यूल को एक बार ध्यान से पढ़ें। और मेन चीज़ होगी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करते टाइम ध्यान से चॉइस फिलिंग करें, मैं तो यही कहूँगा। चॉइस फिलिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलाना ही चॉइस फिलिंग का काम होता है। अगर आपकी थोड़ी भी गड़बड़ी होगी तो आप अच्छे रैंक ला के भी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम लोग फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना हो या हमसे कांटेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें दे दी जाएगी। अब आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।